ओम शांति। पिछले सेशन में हमने जाना कि श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया और फिर वो ऋषि विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ते हैं मिथिला में स्वयंवर के लिए, जहाँ पर सीता माता का स्वयंवर रखा गया। सीता माता जिनका जन्म धरती की गोद से दिखाया, एक बार राजा जनक हल जोत रहे थे, तो जब वो जोतने लगे तो आगे एक वस्तु आई, तो उन्होंने हल को वहीं रोका और जब वहाँ धरती को खोदा गया तो वहाँ ऐसे एक बॉक्स निकला और उसमें से एक नन्ही बच्ची निकली, जिसको नाम दिया गया सीता, क्योंकि उसका जन्म हल के अगर भाव से हुआ, जिसका मतलब होता है सीत, इसीलिए नाम पड़ा सीता। पर देखें, हम सब का भी तो जन्म प्रकृति के पांचों तत्वों से ही तो हो रहा है, धरती माँ से ही तो हो रहा है। पर सीता की महिमा सीता माता के रूप में है, क्योंकि वो नारी पवित्रता, शालीनता, श्रद्धा और सर्व गुणों से संपन्न थी। इसी वजह से उनका आज तक लोग श्रद्धा भाव से गायन करते हैं। सीता माता के स्वयंवर की एक कंडीशन थी कि वहाँ शिव धनुष था। जो भी राजकुमार उस शिव धनुष पर प्रत्यंशा चढ़ाएगा, वही सीता माता से विवाह कर पाएगा। तो सभी राजकुमारों ने कोशिश की, पर कोई भी उस शिव धनुष को उठा तक नहीं पाया। जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने बहुत आसानी से वो धनुष उठा लिया और जैसे ही वो उनकी प्रत्यंशा चढ़ा रहे थे तो शिव धनुष टूट गया। यहाँ से हमें ये लेसन मिलता है, शिव धनुष माना जिस आत्मा ने अपने अहंकार को तोड़ा है, वही सीता माता जैसी पवित्र आत्मा से विवाह कर सकता है। मतलब आपकी लाइफ में पवित्रता तभी आ सकती है जब आपने अपने अंदर की ईगो, वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म किया है। यहाँ पवित्रता मतलब हर एक आत्मा के प्रति प्रेम भाव, श्रद्धा भाव और हर एक के प्रति बंधुत्व का भाव, चाहे वो कैसा भी हो। इसी बीच परशुराम जी स्वयंवर में प्रवेश करते हैं। वो बहुत क्रोधित होते हैं और देखना चाहते हैं किसने शिव धनुष को तोड़ा, ताकि वो उसके प्राण हर लें। तो लक्ष्मण ऐसा देखकर बहुत क्रोधित होते हैं, जिससे परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है। पर श्री राम अपने मीठे शब्दों से परशुराम जी को भी शांत करते हैं। वो कहते हैं, हे प्रभु, आपका तो नाम ही इतना बड़ा है, मेरा तो नाम भी कितना छोटा है, सिर्फ राम, और आपका तो परशुराम है। तो ऐसे मीठे शब्दों से परशुराम भी शांत हो जाते हैं। यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है, सामने वाली कैसी भी क्रोधी आत्मा हो, अगर हमारे शब्द मीठे और प्यार भरे हैं तो वो आत्मा भी शांत हो जाएगी। इसके बाद राजा दशरथ को विवाह की सूचना दी गई और बहुत ही धूमधाम से विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्री राम और सीता जैसे ही राजगद्दी पर बैठे, वहाँ से त्रेता युग की स्टार्टिंग हुई। त्रेता युग माना सिल्वर एज, और इससे पहले गोल्डन एज दुनिया थी, जिसे सतयुग कहा जाता है। अगले सेशन में हम जानेंगे श्री राम को वनवास दिया गया। थैंक यू। ओम शांति।